तो स्टूडेंट्स एग्जांपल 3.5 को आज हम डिस्कस करेंगे फास्ट न्यूट्रॉन, और एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर अ न्यूट्रॉन ऑफ मास 1 यूनिट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2000 किलोमीटर पर सेकंड टू द राइट एंड अ हैवी वाटर मॉलिक्यूल मास 20.0 यूनिट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.40 किलोमीटर पर सेकंड टू द लेफ्ट कोलाइड हेड ऑन, व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ न्यूट्रॉन एंड वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर द कोलिजन। बात असल में ये हो रही है कि हमारे पास कोलिजन हो रही है, न्यूट्रॉन एंड वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन हो रही है, और वाटर मॉलिक्यूल और न्यूट्रॉन का जो गिवन डेटा हमें मिला है वो आपको मैं बता देती हूँ। ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1 यूनिट दिया हुआ है, और न्यूट्रॉन जो है वो राइट वर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, राइट वर्ड मूव कर रहा है, और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है वो 2000 किलोमीटर पर सेकंड है। और साथ ही साथ जो क्योंकि कोलिजन हो रही है न्यूट्रॉन और वाटर मॉलिक्यूल की, तो न्यूट्रॉन का मैंने आपको मास बता दिया 1 यूनिट, ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो 2000 किलोमीटर पर सेकंड की थी, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो राइट वर्ड थी, ठीक है, राइट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है वो 20.0 यूनिट है, और ये न्यूट्रॉन की तरफ मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी के साथ 0.40 किलोमीटर इसकी वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी, और ये लेफ्ट मूव कर रहा है, ठीक है, वो राइट आ रहा था, ये वो न्यूट्रॉन जो था वो राइट वर्ड जा रहा था, और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो आपके पास लेफ्ट आ रहा था, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये बताना है कि व्हाट आर द वेलोसिटीज, मतलब इनकी जो वेलोसिटी है न्यूट्रॉन की और वाटर मॉलिक्यूल की, ये आफ्टर द कोलिजन क्या होगी जब ये दोनों एक दूसरे को हिट कर लेंगे, ठीक है। हिट जब कर लेंगे तो आफ्टर कोलिजन इनकी जो वेलोसिटीज होंगी वो क्या होंगी। बिफोर कोलिजन हमें बता दिया, अब हम आफ्टर कोलिजन की तरफ जाएंगे। तो अब ज़रा यहाँ पर देखें क्या क्या गिवन था कि हमारे पास था मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये जो मास ऑफ न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन का जो मास था वो क्या था, 1 यूनिट था, ठीक है। आपने लिखना है मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अब जो मैंने ये आपको बताया था ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 2000 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन ये जो वेलोसिटी थी ये बिफोर कोलिजन थी, ठीक है। तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन बिफोर कोलिजन इज 2000 किलोमीटर पर सेकंड। इसके अलावा ये दो चीज़ें न्यूट्रॉन के बारे में दी थी। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल का मास भी दिया था और उसकी वेलोसिटी भी दी थी। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है वो जो है 20 यूनिट है, ठीक है, इसको मास m2 करेंगे, और जो वाटर मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी थी वो 0.40 किलोमीटर पर सेकंड थी, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने ये लिख लिया। अब हमने क्या रिक्वायर्ड की तरफ देखना है कि रिक्वायर्ड हमें क्या क्या गिवन है। तो रिक्वायर्ड में सिंपल वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिजन एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पर आप नोट कर लें कि क्या मैंने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिजन आपने बताना है, ठीक है, जो कि v1 होगी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन जो होगी वो v2 होगी, जिसको हमने फाइंड करना है। और अब हमने क्योंकि v1 और v2 की बात हो गई है, ठीक है, बिफोर कोलिजन ये जो थे हम हमारे पास जो इनकी वेलोसिटीज थी, ठीक है, वो हमें इन्होंने बताई हुई थी, हमने आफ्टर कोलिजन वाली बतानी है कि टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी। तो ज़रा फार्मूला को देख लें, ठीक है। दो वेलोसिटीज फाइंड करनी थी, वाटर मॉलिक्यूल की और न्यूट्रॉन की आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो v1 जो है ये आपके पास यूज़ होगा और v2 यूज़ होगा, ठीक है। ये दोनों फार्मूलाज आपके पास यूज़ होंगे। कैसे यूज़ होंगे, सबसे पहले तो हेड ऑन कोलिजन का वर्ड जो था वो क्वेश्चन में यूज़ हुआ था, जिनका वो कोलिजन जिसमें हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो सेम ही पॉइंट पे लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम हेड ऑन यहाँ पर v1 की भी वैल्यू मेंशन है और v2 की भी, ये दोनों फार्मूलाज तो हमारे पास यूज़ होंगे। अब हम चलते हैं कोलिजन की तरफ, ठीक है। हेड ऑन फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन v1, ठीक है। तो यही v1 वाला फार्मूला जो है वो मैं इसमें लिख लिया, ठीक है। वो v1 वाला फार्मूला जब आपने मेंशन कर लेना है तो उसके बाद v1 का फार्मूला यूज़ कर लिया। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज इसमें है तो वैल्यूज़ को पुट कर लें। m1 की वैल्यू 1 यूनिट थी, m2 की वैल्यू -20 यूनिट है, ठीक है। -20 नहीं है, 20 फार्मूले में है, ठीक है, माइनस जो है वो फार्मूले में है।
तो आपने फार्मूले से जो है वो माइनस नीचे उतार लेना 20 यूनिट। U1 की वैल्यू आपके पास जो थी वो 2000 किलोमीटर पर सेकंड थी। इसी तरह 2 लिख के M2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 1 यूनिट प्लस M2 की वैल्यू 20 यूनिट थी और मल्टीप्लाई बाय U2। ठीक है, थोड़ी सिंप्लीफिकेशंस कर लें, इन दोनों को माइनस करें तो 20 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 19 यूनिट, 20 प्लस 1 तो 21 यूनिट। यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 2000 किलोमीटर पर सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 40 एज इट इज़ यहाँ से आ जाएगा 40। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें 40 और 20 में 1 प्लस करें 21 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। अब हमने सिंपल यू कैंसिल कर लिया था। अब हम लोगों ने इन दोनों माइनस 19 डिवाइडेड बाय 21 करें तो 0.9047। ठीक है, और इसी तरह 2000 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। यूनिट्स आपने मेंशन करने हैं। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 21 जो था, इन दोनों का आपने डिवाइड किया सो यू विल गेट 1.9047 यूनिट और यहाँ से 0.40 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 1809.4 किलोमीटर पर सेकंड दोनों के साथ है। ठीक है, और ये यूनिट जो है ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था। इस तरह आपने इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यू विल गेट 0.7618 किलोमीटर पर सेकंड। दोनों किलोमीटर्स हैं, प्लस माइनस कर लें सो यू विल गेट 1808.6 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर बतानी है कि जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो न्यूट्रॉन होगा रीबाउंस होगा आफ्टर कोलिजन। ठीक है, रीबाउंस अब अपनी डायरेक्शन को मतलब रीबाउंस हो जाएगा, बैक की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो नेगेटिव साइन होता है ये हमारे पास डायरेक्शन के रिवर्स होने को शो कर रहा होता है ना। ठीक है, आपको इतना तो पता चल गया होगा, इतने ज़्यादा लेक्चर्स हमने इस पे वीडियोस बनाई हैं, सो समझा है, तो इतना तो पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव रिवर्स डायरेक्शन को नेगेटिव साइन शो कर रहा होता है। अब उसी तरह हेड ऑन कोलिजन हमने फाइंड करना है। ठीक है, फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन V2। ठीक है, सो दोनों की फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब ये आपने V2 का फार्मूला लगा लिया। ठीक है, V2 का वो जो फार्मूला हमने ये डिराइव किया हुआ है। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर लेनी है। 2 उसी तरह आ जाएगा, M1 की वैल्यू 1 यूनिट है, U1 2000 किलोमीटर पर सेकंड था और यहाँ पर M1 प्लस M2 की वैल्यू लगा लें। इसी तरह M1 की वैल्यू 1 यूनिट माइनस एज इट इज़ M2 की वैल्यू 20 यूनिट और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। U2 की वैल्यू आप पुट कर लें 0.40 किलोमीटर पर सेकंड। सिंप्लीफाई करें। ठीक है, यहाँ से जो है यूनिट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यूनिट कैंसिल हो गए। इसी तरह 2000 किलोमीटर पर सेकंड यहाँ से माइनस एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को माइनस करें माइनस 19 यूनिट और फिर ये माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। पहले आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.9047, फिर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास 190.4 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा और आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 0.36188 किलोमीटर पर सेकंड। इन दोनों को प्लस कर लें, किलोमीटर पर सेकंड दोनों का यूनिट है तो प्लस कर लें, किलोमीटर पर सेकंड को आपने बाहर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, और आपके पास आ गया 190.7618 किलोमीटर पर सेकंड या फिर आप लिखे 190.86। ठीक है, वो राउंड ऑफ हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है, हमने एग्जांपल 3.5 को डिस्कस कर लिया, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है। होपफुली कि आपको ये वीडियो समझ आएगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।